नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों कल हमने यूनिट 9 में IUPAC नेम सीखे थे और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को बेहद अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है कि एक बार कर लिया BSc में भी काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें भी काम आएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजी यौगिकों के IUPAC नाम चल रहे हैं और बच्चों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के ये कॉमन टॉपिक होते हैं। आपको कुछ नहीं करना, केवल 3 टेबल याद करनी है, एक निगेटिव लिगेंड की, एक पॉजिटिव लिगेंड की और एक धातु के लैटिन नाम की। बच्चों कल हमने 10 एग्जाम्पल सिखा दिए थे और 10 एग्जाम्पल का एक टेस्ट पेपर कराया था। बच्चों अपना काम कितना अच्छा चल रहा है, पढ़ाई भी चल रही है, साथ साथ में टेस्ट भी चल रहे हैं। तो बच्चों अपनी अपनी कॉपी का सॉल्यूशन लेकर बैठ जाएं और ईमानदारी से 10 में से नंबर दें। एक एग्जाम्पल 1 नंबर का होगा। वैसे आप लोग बेईमानी करते नहीं हैं, हम जानते हैं, फिर भी बिल्कुल एक्यूरेट। 8 आए हो तो 8 लिख लें, 7 आए हो तो 7 लिख लें। बच्चों ध्यान दें, सबसे पहले ये बाह्य अवयव है तो धनात्मक भाग है सोडियम। कॉम्प्लेक्स रीजन संकुल क्षेत्र, पहले संलग्नी का नाम फिर धातु का नाम, तो 4 को बच्चों कहते हैं टेट्रा। एक ही सीध में चलेगा। क्लोरिडो, Cl को बच्चों क्या कहते हैं, क्लोरिडो। अब ये धन है तो ये ऋण है, प्लेटिनेट। धातु के नाम के बाद 8, एक ही रूल वाले हैं। 4 में से 2 माइनस हुए बच्चों क्या बचे, तो नंबर 11 सोडियम टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड। 12 वाला देख लीजिएगा, Li का तो होता है लिथियम। अब संकुल क्षेत्र 4 को क्या कहते हैं बच्चों, टेट्रा। H को क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रिडो। ये धन है ये ऋण है तो Al का बच्चों हो जाता है एल्यूमिनेट। 8 लगेगा, 4 में से 1 गया तो कितने बचे बच्चों, 3। बड़े सरल लग रहे होंगे। Na2 को बच्चों बोलते हैं सोडियम, फिर इसका नाम। 6 को हेक्सा फ्लोरिडो, बच्चों Si का हो जाता है सिलिकेट। 6 - 2 = 4। 11th क्लास के कंपेयर में बेहद अच्छे हैं। K2 और K2 को बच्चों बोलते हैं पोटेशियम। 6 को क्या कहते हैं, हेक्सा। पहले लिगेंड का नाम आता है Cl बच्चों क्लोरिडो प्लेटिनेट। क्या हो गया, प्लेटिनेट। 6 में से 4 गए बच्चों, कितना आया, 6 में से 2 गए 4। K3 पोटेशियम। अब इसमें ध्यान देना, ये आउटर एटम है, ये बाह्य अवयव है, ये धनात्मक भाग है तो पोटेशियम। अब कॉम्प्लेक्स रीजन का नाम लिखेंगे। वी रिटर्न फर्स्टली नेम ऑफ लिगेंड एंड आफ्टर नेम ऑफ मेटल। 3 को क्या कहते हैं बच्चों, ट्राई। और C2O4 ऑक्सीलेटो। ओनली निगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो Fe का हो जाता है बच्चों फेरेट। अब चार्ज देखो, ये सब सिंगल निगेटिव थे। C2O4 इज ए डाई निगेटिव लिगेंड। कैसे पता चला बच्चों, टेबल में है। 1 C2O4 हैव 2 नेगेटिव चार्ज, 3 × 2 = 6
और 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब बच्चों 5 हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखे हैं हिंदी वाले ट्रांसलेट कर लें, हिंदी में लिखे हैं इंग्लिश वाले कर लें। K2 का नाम होता है बच्चों पोटेशियम। अब पोटेशियम का तो P होना चाहिए, K क्यों है? पोटेशियम एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसे ग्रीक देश में कहते थे केलियम, KALIUM। तो केलियम का क्या हो गया? के। ऐसे ही बच्चों सोडियम को कहते थे नेट्रियम। क्या कहते थे? नेट्रियम। पोटेशियम अब 4 को पढ़ते टेट्रा और Cl को पढ़ते क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। ये धन है, ये ऋण है। पहले डेट PD में 8 लगाया, पहले डेट 4 में से बच्चों 2 गए तो कितना बचा? K2 पोटेशियम बाह्य अवयव हो गया। पहले बच्चों संलग्नी निपटाते हैं पूरे। 4 को कहते हैं टेट्रा, OH को कहते हैं हाइड्रोक्सो। OH क्या है? हाइड्रोक्सो। अब ऋणात्मक है तो जिंक का हो जाता है जिंकेट। कल शायद धातु वाली टेबल में जिंक नहीं था तो उसमें ऐड कर लें कि अगर संकुल ऋणात्मक है तो जिंक को कहेंगे जिंकेट। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। बच्चों Na को हम कहते हैं सोडियम, 2 को कहते हैं डाई, Cn को कहते हैं साइनो, Au को कहते हैं ओरेट, गोल्ड होता है। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। बच्चों K का मतलब है पोटेशियम। 3 को कहते हैं ट्राई, CH3COO क्या होता है बच्चों? एसीटेटो, टेबल में है। और ऋणात्मक है तो प्लेटिनेट। क्या हो गया? प्लेटिनेट। 3 में से 1 गया बच्चों, कितना आएगा? 2। लास्ट एग्जाम्पल, K3 को पढ़ते हैं पोटेशियम, 3 को पढ़ते हैं ट्राई। बच्चों C2O4 ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। और IR इरिडिएट। IR का बच्चों क्या हो जाएगा? इरिडिएट। अब ध्यान देना, ये तो 1 माइनस वाले थे, C2O4 पे 2 माइनस, तो 2 3 जा 6 और 6 में से 3 गए तो कितने बचे? 3। सभी बच्चे अपनी अपनी आंसर शीट को चेक कर लें। 10/10 सही जाने चाहिए। जिंक और इरिडियम को छोड़कर सब लिखा दिए गए। तो जिंक का नाम बच्चों बढ़ा लेना जिंकेट और IR का नाम बच्चों बढ़ा लेना इरिडिएट। अब बच्चों 20 एग्जाम्पल्स आप लोगों के हो गए हैं। अपन अब आगे की तरफ मूव करेंगे और आगे थोड़े से नियम आज नए आएंगे, इन्हें सभी बच्चे देख लें, सबके सही गए होंगे। और बच्चों जो काम बताएं ईमानदारी से किया जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के पास अभी समय है, थोड़ा प्रतिकूल समय आ गया है तो टाइम पर्याप्त है। 1 घंटा आप केमिस्ट्री को लेकर बैठें, क्योंकि जब अगले महीने से कोचिंगें खुलेंगी तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो भाई हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक हो गया था? हाँ, अब एग्जाम्पल नंबर 21। जितने रूल हैं आप लोगों को सब सिखा दिए जा रहे हैं। CrNH3
का होल 6 ट्राई पॉजिटिव। ध्यान देना बच्चों, CrNH3 का होल 6 ट्राई पॉजिटिव। बड़े सिंपल एग्जाम्पल हैं और आप लोग इनको बड़े ही आराम से सीखें। अब बच्चों बाह्य अवयव नहीं है, तो अगर आउटर है तो वो पॉजिटिव होगा और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा। अब आउटर नहीं है तो कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव ही होगा। ये पूरा पॉजिटिव है। आउटर नहीं है तो नहीं लिख रहे, पहले संलग्नियों का नाम लिखते हैं, पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। 6 को बच्चों पढ़ते हैं हेक्सा। 6 को क्या पढ़ते हैं? हेक्सा। और CN को हम पढ़ते हैं साइन। सॉरी, NH3 को हम पढ़ते हैं एमीन। एक उदासीन संलग्नी, एक न्यूट्रल लिगेंड। कैसा लिगेंड है बच्चों? न्यूट्रल लिगेंड, हेक्सा एमीन। अब क्योंकि ये न्यूट्रल है तो सामान्य नाम आएगा क्रोमियम, और ये चिपक के नहीं आएगा, अलग आएगा। अगर ऋणात्मक होता तो हो जाता क्रोमेट। वो तो देखो 8 के 2 ही कंडीशन दिमाग में बिठाए। अगर आउटर है तो 8 लगेगा ही, अगर आउटर है तो 8 लगेगा ही, और अगर ओनली नेगेटिव है, केवल ऋणात्मक है, कोई उदासीन नहीं है, तो भी लगेगा 8। तो 8 की भैया 2 ही शर्तें हैं, या तो आउटर होना चाहिए या केवल नेगेटिव होना चाहिए। अब बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। क्रोमियम का निकालना है तो X हो गया, ये न्यूट्रल है, और न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है बराबर। अभी 0 रखते थे, अब वो रखेंगे जो चार्ज दिया गया है। तो X बराबर बच्चों क्या आ गया? थर्ड लिख देंगे धातु का नंबर, और आयन वर्ड जरूर लगाएंगे बच्चों। कौन सा वर्ड लगाएंगे? आयन। तो X + 0 बराबर +3। बहुत सरल है, रूल धीरे धीरे चेंज किए जा रहे हैं जिससे आप लोगों को अधिक से अधिक समझ में आ पाए। 22 CrCN का होल 6 ट्राई नेगेटिव। अब बच्चों देखना, आउटर तो है नहीं है, तो अब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव था। तो 6 को तो कहते हैं हेक्सा, पहले लिगेंड आता है। CN को कहते हैं साइनो। अब वही बात, आउटर है तो 8 लगेगा, और ओनली नेगेटिव है तो भी 8 लगेगा। ये केवल ऋणात्मक है, CN टेबल से पता चलता है क्रोमेट। क्या हो जाएगा? क्रोमेट। अब ये चिपक के चलेगा। तो अगर न्यूट्रल है तो अलग, और नेगेटिव है तो साथ में। ये रूल है केवल। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। क्रोमियम का निकालना है तो X आया, 1 CN पे 1 माइनस, 6 CN पे 6 माइनस, बराबर में भैया -3 हो गया। X = क्या आ गया? +3। थर्ड आयन वर्ड जरूर आता है। जो आयन वाले होते हैं ना, उनमें कौन सा वर्ड आता है? आयन वर्ड आता है। पहले ये आयन वाली निपटा ले, चलो इकट्ठे। AgCN का होल ट्वाइस 1 नेगेटिव। आप लोग कोशिश करें बच्चों, प्रयास करो बनाने का।
सभी बच्चे बनाएंगे। एक रूल वाले कलेक्ट किए ले रहे हैं नोट्सों से, तो इससे अपन को दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई बच्चों आगे बढ़े हम। अभी ये आयन वाले चल रहे हैं, तो इसमें आउटर तो है नहीं है, तो दो को क्या कहते हैं, डाई। CN को क्या कहते हैं, साइनो। निगेटिव लिगेंड है, तो मेटल के ग्रीक नाम में 8। अर्जेंटेट, डाई साइनो अर्जेंटेट। अब डायरेक्ट करना है, X प्लस -2 बराबर -1। फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आयन का आयन। अब बच्चों 6 को क्या कहते हैं, हेक्सा। और H2O को कहते हैं एक्वा। उदासीन संलग्नी की टेबल में बनाया था, हेक्सा एक्वा। अब ASC को दूर लिखेंगे, स्कैंडियम। क्या लिखेंगे, अगर केवल ऋणात्मक संलग्नी होता या बाह्य अवयव होता तो हो जाता स्कैंडेट। क्या हो जाता, स्कैंडेट। तो हेक्सा एक्वा स्कैंडियम, X + 0 उदासीन, न्यूट्रल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो X + 0 बराबर +3, तो थर्ड आयन। बहुत आसान होती है बच्चों। अब इसको ले लो पहले, 2 को क्या कहते हैं, डाई। अब S2O3 थायोसल्फेटो। 2 को कहेंगे डाई, S2O3 थायोसल्फेटो। केवल ऋणात्मक है, केवल निगेटिव लिगेंड है, तो Ag का बच्चों हो जाता है अर्जेंटेट। क्या हो गया, अर्जेंटेट। Ag का नंबर X हो गया, H2O3 पे 2 माइनस, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू 1। और बच्चों जिन कॉम्प्लेक्स पर भी चार्ज लगा होगा, प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, आप लिखेंगे लास्ट में आयन। बड़ी धीमी गति से सीखें, कल वाले रूल्स के समझ में आ गए थे। अब रोज एक एक रूल्स लेंगे, 4 रूल्स हैं, 4 दिन का काम है। फिर एक पेपर को मर्ज करके दे देंगे, सारे रूल्स के एग्जाम्पल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। हाँ बच्चों, बेहद अच्छा एग्जाम्पल। नेक्स्ट है 25 हो गए ना, 26। कोशिश करें आप लोग बनाने की। अब बच्चों धीरे धीरे थोड़ी सी टिपिकलिटी लेके आएंगे। SO4 डाई पॉजिटिव, कोशिश करो आप लोग बनाने की। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जितनी भी बुक होती हैं, उन सब से एग्जाम्पल हमने इकट्ठे किए हैं। इतने सारे एग्जाम्पल आप लोगों को किसी भी बुक में प्राप्त नहीं होंगे। Zn NCS का होल 4 डाई नेगेटिव, CD SCN का होल 4 डाई नेगेटिव, एंड लास्ट इज EN वाली बाद में लेंगे, Fe F6 ट्राई नेगेटिव। आज भी टेस्ट लेंगे इनका, आपको चार्ज वाले सिखाई दे रहे हैं बढ़िया विधि से।
तो बच्चों आउटर तो है नहीं है और ओनली निगेटिव भी नहीं है, न्यूट्रल लगा है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट आएगा। ये तो बच्चों हो गई मेटल। अब बच्चा चक्कर में पड़ गया, इसमें दो दो लिगेंड, दो दो संलग्नी, एक न्यूट्रल लिगेंड और एक निगेटिव लिगेंड। जब लिगेंड ज्यादा हो, जब लिगेंड मोर देन वन हो, वी रिटन एज अल्फाबेटिकली ऑर्डर। पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। ये H2O है बच्चों, इसकी स्पेलिंग होती है एक्वा, टेबल में लिखाया था। और SO4 को बच्चों पढ़ते हैं सल्फेटो। क्या पढ़ते हैं? सल्फेटो। अब एक्वा की स्पेलिंग ए से है और सल्फेटो की स्पेलिंग एस से है। जब हम ABCD पढ़ते हैं तो पहले क्या आता है? ए। तो हम पहले एक्वा बनाएंगे। 4 को बच्चों पढ़ते हैं टेट्रा, H2O को पढ़ते हैं एक्वा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा। अब SO4 जो बच्चों होता है, SO4 को पढ़ते हैं, अलग लिखना है, सल्फेटो, टेट्रा एक्वा सल्फेटो। अब निगेटिव भी है, चाहो तो सल्फेटो, लिगेंड लिगेंड को एक ग्रुप में जोड़ दो, हालांकि ये कोई विशेष रूल नहीं है। निगेटिव भी है, न्यूट्रल भी है, तो मेटल को थोड़ा दूर करके कोबाल्ट का कोबाल्ट। केवल निगेटिव होता तो कोबाल्टेट हो जाता, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर निकाले बच्चों, कोबाल्ट का निकालना है तो X हो गया, ये न्यूट्रल है तो 0 हो गया। SO4 पे 2 माइनस होते हैं, अकेले SO4 पूरे पे 2 माइनस, तो -2 इज इक्वल टू, बाहर है +2, तो बोलो X बराबर कितना आया? 4। कोबाल्ट 4। आयन, आयन वालों में आयन जरूर लगता है। अब देखो कोबाल्ट, एक्वा और AsCN, ये टेबल से याद करेंगे। न्यूट्रल लिगेंड में H2O का मतलब एक्वा और AsCN का मतलब थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो। पहले तो स्पेलिंग एक ही आती है, तो 6 को कहते हैं हेक्सा, H2O को कहते हैं एक्वा, हेक्सा एक्वा। 2 को कहते हैं डाई, AsCN होता है थायोसाइनेटो। क्या होता है? थायोसाइनेट, हेक्सा एक्वा, डाई थायोसाइनेटो। अब न्यूट्रल है बच्चों, तो कोबाल्ट को अलग कर लो, कोबाल्ट X +0 प्लस एक SCN पे 1 माइनस, तो 2 पे 2, -2, इधर +1 है तो 2O1 3। थर्ड आयन, जिन्हें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आए वो हमें बता देना, हम आपको सिखा देंगे। कुछ नहीं है, इसी थ्योरी पे चलेगा। SCN पे 2 माइनस है, इस पे कितना चार्ज आया है? +1 हो जाएगा। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। हाँ, ये धातु है जिंक, NCS। 4 को क्या कहते हैं बच्चों? टेट्रा। और NCS होता है आइसोथायोसाइनेटो। टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो, ओनली नेगेटिव, नथिंग इज न्यूट्रल लिगेंड। कोई भी न्यूट्रल लिगेंड नहीं है, केवल नेगेटिव है, तो हो जाएगा जिंकेट। क्या हो जाएगा?
जिंकेट। अब आयन वायन कैसे निकालें? x प्लस -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 4 - 2, x इज इक्वल टू 2 आयन। कोई दिक्कत? चलो इसे बनाए। 4 को क्या कहते हैं? टेट्रा। SCN थायोसाइनेटो। अब ओनली नेगेटिव है तो कैडमियम साथ में ही जुड़ेगा और कैडमेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैडमेट। आउटर है तो 8 लगेगा, ओनली नेगेटिव है तो 8 लगेगा, अदरवाइज न्यूट्रल है या निगेटिव के साथ में न्यूट्रल है तो मेटल का हम जनरल नेम लेंगे। x -4 -2 बच्चों क्या हो गया? 2 आयन। नेक्स्ट 20 COF6 ट्राई नेगेटिव। बच्चों पहले लिगेंड आता है, 6 को कहते हैं हेक्सा, F को कहते हैं फ्लूओरिडो। केवल निगेटिव है, कोबाल्ट का क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। 6 - 3 इज इक्वल टू थर्ड और आयन का आयन। बच्चों आज भी आप लोगों को 10 एग्जाम्पल्स मिलेंगे आयन वाले, बड़े इत्मीनान और ध्यान से सीखना। 30 एग्जाम्पल हो गए हैं। मेनली एक रूल और है, बस एक रूल है, कैटाइनिक एनाइनिक एक्सचेंजर रूल, वो कल सिखाया जाएगा आपको। तो इनकी प्रैक्टिस करते रहें बच्चों। फ्री समय है, रफ कॉपी में नोट करते जाएं और नोट करके इनको सोल्व करते जाएं। ये आपको एक ऐसी चीज समझ में आ जाएगी कि 9 यूनिट तो कवर होगी ही, आगे के लिए भी बढ़िया हो जाएगा। बच्चों अगले महीने से कोचिंग लगभग पूरी तरह से स्टार्ट होंगी, तो समय तो कम रहेगा आप लोगों के बैच के पास, क्योंकि अप्रैल मई जून ये 3 महीने के एक सेकंड का अपन हर्जाना जो है पढ़ाई करके दुगनी मेहनत करके करेंगे। बच्चों आपके बैच के बच्चों को अन्य बैच के बच्चों से थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां जो विपरीत और प्रतिकूल आई हैं, और भाई विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियां तो साहसी बच्चों के सामने आती हैं। आप परिचय दें कि आप कितना साहसी हैं। जब रिजल्ट आएगा, परसेंट आएंगे 98, तो शान से कह पाएंगे देखिए कोरोना का अटैक हुआ, 3 महीने लेट कोचिंग शुरू हुई, उसके बावजूद परसेंट 95, 96, 97। बच्चों एक बात और, ग्रुप में कोई भी बच्चा मैसेज न किया करे, क्योंकि अब तो खैर हमने उसकी जो रहती है सेटिंग प्लानिंग वो थोड़ी सी बदल दी है। रीजन क्या है, केवल पढ़ाई का ग्रुप है। किसी बच्चे को अगर कुछ समझ में ना आए तो हमें डायरेक्ट फ़ोन लगा दिया करें, उसको समझा दिया जाएगा। क्योंकि क्या है कि कुछ बच्चे आपस में बातचीत करने लगते हैं, कुछ बच्चे फिल्मों के वीडियो भेजने लगते हैं, तो इसलिए ग्रुप में कोई बच्चा कुछ ना भेजे। और किसी बच्चे को कहीं कोई डाउट है तो 24 आवर्स 24 घंटे हम आपके पास उपलब्ध रहेंगे फ़ोन पर, कभी भी आप फ़ोन लगा सकते हैं। इनको रिवाइज करें और जो पेपर दिया गया है 10 का, उस पेपर को सॉल्व करें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।